दरबारे मुस्तफ़ा का दरबारे मुस्तफ़ा का दीदार अल्लाह अल्लाह दरबारे मुस्तफ़ा का दीदार अल्लाह अल्लाह दरबारे मुस्तफ़ा का दीदार अल्लाह अल्लाह आए दो जहां के आए दो जहां के अनवार अल्लाह अल्लाह। बहुत जामे खिताब होना है। आप हजरात ने पिछले साल हज़रत की ज़ियारत भी की थी और हज़रत को पूरी तवज्जो और इन्हिमाक से मुलाहज़ा भी किया था। इसलिए बग़ैर तमहीद और बग़ैर ताख़ीर के हज़रत के और आपके दरमियान हाइल नहीं होना चाहता। मैं तो बहुत देर से आपकी समातों को खटखटा रहा हूँ और मैं तो ये कहकर अपनी जगह लेता हूँ, मैं तो बुलबुल हूँ, मेरा काम है गाते रहना। मैं तो बुलबुल हूँ, मेरा काम है गाते रहना। भूल जाऊँ तो मुझे याद दिलाते रहना। बहुत देर से मैं आपकी खिदमत कर रहा हूँ और बल्कि आपको जहमत दे रहा हूँ, काफ़ी देर से सुनने हैं, इसलिए आपके और हज़रत मुफ्ती साहब के दरमियान हाइल नहीं होना चाहता। वक्त भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। जलसा 12 फरवरी से शुरू होकर 13 फरवरी में दाखिल हो चुका है। आइए हज़रत मुफ्ती साहब को जहमत दी जाए और हज़रत अपने कलिमात आलिया से हम सब को नवाजेंगे। तशरीफ़ लाइए हज़रत। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للمؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة وقال النبي في مقام آخر خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए दीन, इस तारीख़ी ज़मीन से जुड़े हुए तमाम बुज़ुर्गों और मेरे नौजवान दीनी भाइयों, पसे पर्दा अपने घरों में या किसी भी मकाम पर बैठकर समाअत करने वाली मेरी इस्लामी ख़वातीन, माएँ और बहनें, आज ये महफ़िल जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असलम साहब की ज़ेर निज़ामत अमल में आई है और चल रही है।
कबीर नगर दिल्ली के इस जलसे की तारीख मैंने 12 फरवरी नोट की थी और वो हजरत ने फरमा भी दिया है कि 12 फरवरी से ये जलसा चलकर अब 13 फरवरी में दाखिल हो गया है। तो जो मेरा वक्त था वो तो हो गया पूरा। अब ये आपकी मोहब्बत में है कि 12 बजे के बाद ये 13 फरवरी का कुछ टाइम अल्लाह ताला आपके हवाले कराना चाहता है। जलसा वक्त के एतबार से बहुत मुअख्खर है, क्योंकि आने वाली कल की रात 14 शाबान है। आप उसमें जागें या न जागें, लेकिन मेरा हुस्न ज़न तो यह है कि हर ईमान वाला उसमें जागने की कोशिश करता है। अच्छा, इस तालिब इल्म को सारी रात जागना होता है। आज भी सुबह से अब तक मैं इसमें तीसरे प्रोग्राम में हूं। आप हजरात की पिछले साल की दी हुई मोहब्बतों को आज भी आते आते मैंने सारे रास्ते याद किया है। बड़ी अच्छी समाअतें आप हजरात की यहाँ मिलती हैं, इसीलिए छोटे से शायर कद के एतबार से और उम्र के एतबार से, वरना अल्फाज और मानी और तरन्नुम के एतबार से तो वो बहुत बड़े हो गए। हमजा अयाज बिजनौरी और हमारे हैदर भाई वो भी बिजनौर से ही हैं। बड़ा अच्छा कलाम उन हजरात ने हम सब को सुनाया। आपने बड़ी तवज्जो के साथ उस कलाम को सुना है। अल्लाह अपने नबी की इस हम्द के सुनने पर हमारी मग़फ़िरत के फ़ैसले फरमा दे, क्योंकि ईमान वालों की नज़रों में और कुरान वालों की नज़रों में नबी से मोहब्बत सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल जलाल ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितना भी अंबियाओं का सिलसिला दुनिया में नाजिल फरमाया, और इन तमाम नबियों के ऊपर चाहे सहीफ़ा हो चाहे मुस्तकिल किताब हो, वो आसमानी किताबें जो नाजिल की हैं, तमाम आसमानी किताब भी आप नज़रों में रखें और तमाम अंबियाओं के सिलसिले को आप नज़रों में रखें। रब्बे काबा की कसम, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने भी अंबिया दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, वो तमाम के तमाम नबी वो हैं कि जिन नबियों के ऊपर इमामुल अंबिया सरवरे कौनैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दे सब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए हैं। नंबर 1 पर अव्वल व आखिर बनकर आमना के दुर्र यतीम, ये मक्के की गलियों के दुलारे, ये अब्दुल मुत्तलिब के पोते, ये अब्दुल्लाह के बेटे और उस मुंतखब शुदा खानदान के फर्जंद जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आदम से लेकर ईसा तक जितने नबियों को मैंने पैदा किया है, इन तमाम में अफजल होने वाला, इन तमाम में अव्वल होने वाला, इन तमाम में इमामुल अंबिया होने की हैसियत रखने वाला वो मेरा मोहम्मद ही है, वो मेरा लाडला ही है। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम नबियों के ऊपर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को फौकियत दी है। इसी तरह से आसमानी किताब कुरान करीम से पहले, चाहे वो ज़बूर हो, चाहे वो तौरात हो, चाहे वो इंजील हो, चाहे सहीफों की शक्ल में हो, रब्बे काबा की कसम, जिस तरह से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तमाम नबियों से ऊपर है, इसी तरह आपके ऊपर नाजिल होने वाला जो कलाम है वो सिर्फ आसमानी किताब नहीं, आसमानी किताब के साथ साथ वो रब का कलाम है। वो तमाम कलामों में अफजल, ये नबी तमाम नबियों में अफजल। और मैं आपको एक खुशी की बात बताता चलूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद हराम से जिब्रील अमीन के साथ मस्जिद अक्सा जो मुल्क फलस्तीन में है वहां तक का सफर किया। ये जमीनी सफर है जो एक ही रात का सफर है। अल्लाह रब्बुल जलाल ने उस मस्जिद अक्सा से आपको आसमानों पर बुलाया है, जिसको मेराज का सफर कहते हैं। एक एक मुसलमान की तवज्जो चाह रहा हूं, क्योंकि इसमें मुझे और आपको कुछ ना कुछ मिलने वाला है। और इंशाअल्लाहुल अजीज आप इस बात को सुनकर अपने दिल में खुशी महसूस करेंगे और आपके
आपकी जबान सुभान अल्लाह कहने पर मजबूर होगी। रब्बुल जलाल ने मुझे और आपको किस जगह पैदा फरमाया? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मस्जिद अक्सा से नूर की सीढ़ी पर होते हुए अल्लाह रब्बुल जलाल के हुक्म से आसमानों पर जाते हैं। आप बताएं कबीर नगर के नौजवानों, सबसे पहले पहला आसमान आएगा कि दूसरा आएगा? कौन सा आसमान आएगा? पहला आसमान आपके लिए वेलकम और मरहबा कहा गया। पहले की मुलाकात पर सबसे पहले इंसान, सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। दूसरे आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। तीसरे आसमान पर जब आप पहुंचे हैं जिब्रील अमीन के साथ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। आसमान भी पार हो रहा है और इस्तिकबाल के लिए हर आसमान पर नबी मुंतकिल हो रहे हैं। चौथे आसमान पर आप जब पहुंचे हैं दरवाजा खुला है, मरहबा कहा गया है। कौन से नबी से मुलाकात है? हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम। छठे आसमान पर सैयदना मूसा कलीमुल्लाह जो अल्लाह से बातें करते हैं, पहाड़ी पर जाकर इधर से मूसा बोलते हैं उधर से अल्लाह बोलते हैं, इसीलिए आपको कलीमुल्लाह कहा जाता है। सातवें आसमान पर एक और पैगंबर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, जिसकी दुनियावी पूरी जिंदगी इम्तिहान का बनी रही। रब्बे काबा की कसम, कभी सब इब्राहिम को बाप का घर छोड़ना पड़ा, कभी अपने घर से धक्के मारकर निकाल दिया गया, कभी ये फैसला हुआ इब्राहिम या तो हमारे दीन को मानो या हमारे घर से निकलो। ये वही इब्राहिम है कि जिसने रब के कलीमे को दिल से लगाकर अल्लाह वहदहू ला शरीक के इस पैगाम को दिल में रखकर अब्बा से ये कहा, अब्बा घर तो छूट सकता है, दौलत तो छूट सकती है, दायजात तो छूट सकती है, ये नहीं हो सकता कि मैं कलिमा तौहीद से इनकार करूं और आपके दरमियान बैठा रहूं। ये इब्राहिम कभी आग में कूद रहा है, कभी अपने चहीते बेटे की गर्दन पर छुरी चला रहा है, कभी अपनी शरीक हयात और अपने मासूम 1 साल के नौनहाल बच्चे को बयाबान जंगल में छोड़ने का हुक्म आता है तो वहां छोड़ता है। सातवें आसमान पर मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अभी बताया मैंने, सातवें आसमान पर किससे मुलाकात हुई? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। जब सातों आसमानों को पार किया, एक जगह आई जिसको कुरान करीम में सिदरतुल मुंतहा कहा, इंदा सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा। जब उस जगह पर पहुंचे हैं, अल्लाह के हबीब के साथ जिब्रील अमीन है, वो ताकतवर फरिश्ता है, वो तमाम फरिश्तों का सरदार है। जिब्रील अमीन जब सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे तो वहीं के वहीं खड़े रह गए। अल्लाह के हबीब को इशारा किया, मोहम्मद आगे बढ़ जाइए, अल्लाह आपको करीब बुलाना चाहता है। आज तक अल्लाह तबारक व तआला ने आदम से लेकर ईसा तक तमाम नबियों से बड़ी मोहब्बतें की हैं, इब्राहिम को अपना दोस्त बनाया है, लेकिन यहां तक किसी को नहीं बुलाया। फकाना क़ाब क़ौसैनी वदना, इतना करीब अल्लाह रब्बुल जलाल ने अपने लाडले को बुलाया और बुला करके सलाम और दुआ होती है। जो मुझे अगली बात बतानी है, अल्लाह तबारक व तआला के सामने ये आमना का दुर्र यतीम खड़ा है, अल्लाह का हबीब खड़ा है और अल्लाह फरमाते हैं, ए प्यारे अल्लाह, सातों आसमानों को पार करके आपके पास में आया और आपने मुझे सातों आसमानों को पार कराया और यहां बुलाया। अल्लाह की जबान से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पैगाम सुना, ऐ मेरे लाडले, अभी तो सातों आसमान पार किए हैं, अभी तो 8 जन्नतों को भी देखना है। कितनी जन्नतें हैं? कितनी? देख के आया था। कितनी जन्नतें हैं? 7। 7 की आवाज आ रही? कितनी जन्नतें हैं? 8। अल्लाह फरमाते हैं कि अभी तो 7 आसमान को पार किया है, अभी तो 8 जन्नतों को देखना है। सबसे पहली जन्नत जिसका नाम सिर्फ जन्नत, दुनिया की जमीन से 10 गुना बड़ी जन्नत जो पहले ही नंबर की है। दूसरी जन्नत जन्नत नईम है, तीसरी जन्नत जन्नत खुल्द है, तीसरी जन्नत जन्नत अदन है, चौथी जन्नत जन्नत खुल्द, जन्नत सलाम, जन्नतुल क़वामा, जन्नतुल मावा और 8वीं जन्नत जन्नतुल फिरदौस है।
कौन सी है? आपने पहली जन्नत को देखा, आवाज़ खींच रहा तो भैया, आपने पहली जन्नत को देखा, क्या हसीन, क्या जमील, क्या खूबसूरत, क्या महल है। आपने देखकर सुभान अल्लाह कहा। अल्लाह ने फरमाया कि पैगंबर जरा आगे चलें। दूसरी जन्नत में गए तो पहली का नक्शा दब गया, जब तीसरी में गए तो दूसरी का दब गया, बढ़ते चले गए। जितना भी आगे को जन्नतों में गए, एक के एक ऊपर होती चली गई। जब 8वें नंबर की जन्नत देखी, कबीर नगर के मुसलमानों, दिल्ली की जमीन से जुड़े हुए मेरे ईमानी भाइयों, जब 8वें दर्जे की जन्नतुल फिरदौस आमना के दुर्रे यतीम ने देखी और आपकी आंखों में वो मंजर जम गया, आपका दिल उसकी तरफ मुतवज्जे हो गया और आप वहां से आना नहीं चाहते। आपका दिल इतना लगा कि आपको न जाने कितना वक्त वहां हो गया। अल्लाह की तरफ से ऑर्डर आया, मोहम्मद क्या जन्नत का दीदार कर लिया है, जन्नत को देख चुके हो? अल्लाह के हबीब ने फरमाया, ए प्यारे आका, ये जन्नत कितनी खूबसूरत है, इसमें से तो निकलने को दिल नहीं चाहता है। अल्लाह का हबीब जब अल्लाह के सामने आता है और कहता है, मेरे प्यारे, ये 8वीं दर्जे की जो जन्नत जन्नतुल फिरदौस है, हमारा हबीब हमें वहां भी याद कर रहा है। सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह से गुफ्तगू होते हुए मेरे ईमान वालों भाइयों, अल्लाह से गुफ्तगू होते हुए अल्लाह का हबीब कहता है, मेरे प्यारे अल्लाह, सारी जन्नतों को देख लिया, एक बार ये बता दो, ये 8वें दर्जे की जन्नत जो सबसे टॉप क्लास की जन्नत है, ये किसको मिलने वाली है? अल्लाह की जबान चली है, अल्लाह का कलाम हुआ है, हबीब के कानों ने सुना है, हबीब की जबान ने फिर दुनिया में सुनाया है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, रब ने फरमाया, ए मेरे प्यारे, आदम से लेकर ईसा तक तमाम नबियों में तू सबसे अफजल है। तमाम आसमानी किताबों में वो कलाम अफजल है जो तेरे ऊपर नाजिल किया गया है, और सारी उम्मतों में तेरी उम्मत सबसे अफजल है। तो सारी जन्नतों में जौन सी जन्नत सबसे अफजल है, जिसका नाम जन्नतुल फिरदौस है, वो मैं तेरी उम्मत को देने वाला हूं। कहो सुभान अल्लाह। तो हम कौन सी जन्नत में जाएंगे? तो आवाज नहीं आई। कौन सी जन्नत? नमाजों का रिकॉर्ड पूरा है, कुरान का हक अदा किया है। कहो इंशाअल्लाह, नहीं किया तो कर लेंगे। नबी के सदक़े में सब कुछ होगा। ईमान अगर अल्लाह ने दिया है, जन्नत की चाबी हाथ में दी है, तो अगला रास्ता भी वो दिखाएगा। गुनहगार इंसान जरूर हैं, लेकिन हम मुनकिर नहीं। अल्लाह के सामने हम सजदा झुकाने वाले आदमी हैं, अल्लाह के सामने हम रोने और गिड़गिड़ाने वाले हैं, हम कुरान को सीने से लगाने वाले हैं। रब्बे काबा की कसम, ये कुरान ही वो दौलत है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर एक रवायत के मुताबिक, उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूं, 6666 आयतें, और अबू दाऊद की एक रिवायत कहती है, अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के अंदर भी 6666 दर्जे कायम किए हैं। हाफिज कुरान जब जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगा, कहेगा कि मेरे रब, मेरा कमरा कौन सा है, मेरा घर कौन सा है, मेरा महल कौन सा है, कौन से दरवाजे से जाना है? अल्लाह कहेगा, तू हाफिज ना होता तो बता देता कि तेरा कमरा कौन सा है। अगर तू आम आदमी होता तो बता देता कि तेरा महल कौन सा है। तू मेरे कलाम का हाफिज है। जन्नत में जितने दर्जे हैं, इतनी ही कुरान में आयत है, तो कुरान पढ़ना शुरू कर। मिनल जिन्नति वन्नास जहां कहेगा, वही तेरा आखिरी मकाम होगा, वही तेरा महल होगा, वही तेरी क़यामगाह होगी। ये हाफिज कुरान का मर्तबा होगा। मेरे भाइयों, ये कुरान से जुड़ा हुआ एक जलसा है, एक महफिल है। सूरह अनकबूत में अल्लाह रब्बुल जलाल ने अपने गुस्से का तज़किरा किया है। गुस्सा तो अल्लाह को भी आता है कि नहीं आता है? या सारा तुम्हें ही आता है? हमें भी आता है, जानवरों को भी आता है। कभी कभी जानवरों को लड़ते देखा है, परिंदे भी लड़ते हैं, दरिंदे भी लड़ते हैं। इसका मतलब यह है कि जानदार चीजों को गुस्सा आता है। लेकिन यह बात समझ में आई कि अगर मुझे गुस्सा आ गया
तो मुझे रोकने वाले बहुत सारे खड़े होंगे कि नहीं होंगे? समझाने वाले खड़े हो जाएंगे, कुछ कहने वाले खड़े हो जाएंगे, गुस्सा कम हो जाएगा। लेकिन याद रखो मुसलमानों, इस बात को जहन में लाओ, जब हम अल्लाह की नाफरमानी करते होंगे तो मेरे अल्लाह को भी गुस्सा आता होगा कि नहीं आता होगा? जरूर आता होगा। सूरह अनकबूत की एक आयत आई, जैसे आज नाजिल हुई है, अल्लाह तबारक व तआला ने उस आयत करीमा के अंदर ये इरशाद फरमाया, अगर मुझे गुस्सा आता है मैं 4 तरह के अजाबों में से एक अजाब दुनिया में नाजिल करता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फमिनहुम मन अरसलना अलैहिम हासिबा। वो कौन से 4 अजाब है? वो 4 अजाब ये हैं, सबसे पहले नंबर पर अल्लाह इरशाद फरमाता है, अगर मुझे गुस्सा आता है 4 अजाबों में से एक अजाब नाजिल करता हूं। पहला अजाब ये है कि आसमान से पत्थरों की बारिश होती है। दूसरा अजाब ये है वमिनहुम मन अखदतहु सयहा। दूसरा अजाब ये है कि आसमान से आग की बारिश होती है। तीसरा अजाब यह है कि जमीन में जलजला आ जाता है, और ऐसा जलजला जो तहस नहस मचा दे। और चौथा अजाब यह है कि आसमान का बादल भी फटकर पानी बरसाए और जमीन भी फटकर के पानी उबाले और पानी के अजाब से पूरी दुनिया गर्क हो जाए। ये 4 अजाब अल्लाह ने कुरान करीम में जिक्र किए हैं कि इन 4 अजाबों में से जब मुझे गुस्सा आता है एक अजाब जमीन पर नाजिल कर देता हूं। तुम्हारी मेरी आंखों ने कभी देखा आसमान से पत्थर बरसते हुए देखे, आग बरसती हुई देखी, जमीन इतनी फटी कि पानी निकला और आसमान भी फटा, पानी का सैलाब आया और गांव के गांव बह गए? देखा? जमीन में इतना जलजला देखा कि पूरे सूबा या मुल्क खत्म हो गया हो? तो इसका मतलब यह है कि आज तक अल्लाह को हमारी नाफरमानियों पर गुस्सा ही नहीं आया। गुस्सा तो न जाने रोजाना कितनी मर्तबा आता होगा। सुनेंगे सारे तवज्जो से, गुस्सा आता भी होगा और जाता भी होगा। और क्यों ये अजाब नहीं आया? जब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अगर मुझे गुस्सा आता है मैं 4 अजाबों में से किसी एक को दुनिया में नाजिल कर देता हूं। खुदा की कसम, जैसे आज आयत नाजिल हुई है, अगले ही दिन में हजरात सहाबा बड़े फिक्रमंद होते थे। एक सहाबी अल्लाह के नबी की खिदमत में हक है, ए अल्लाह के पैगंबर, ए हमारे प्यारे, जब अल्लाह को गुस्सा आता होगा तो उसके गुस्से को रोकने के लिए कोई अमल तो होगा, उसके गुस्से को खत्म करने के लिए कोई तो अमल होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्दन को झुकाकर बैठ गए, अभी कोई जवाब नहीं दिया। और जवाब न देने का मतलब यह था कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कभी अपनी तरफ से कोई बात उम्मत को नहीं बताते थे। अल्लाह ने कुरान में कहा है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। 40 साल की उम्र में ताज नबूवत पहनकर 63 साल की उम्र तक, जब तक आप दुनिया में रहे, 23 साल बराबर जो आपकी जबान से निकला वो जबान आपकी होती थी, लेकिन कलाम, जोर से बोलो, अल्लाह का होता था। सहाबी की बात सुनकर आपका गर्दन झुका करके बैठ जाना, यह अलामत इस चीज की है कि आप मुंतजिर रहे कि जिब्राइल आए और मुझे जवाब बताए और मैं अपने प्यारे को जवाब सुनाऊं। थोड़ी सी देर के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा उठा और आपने आंख खोली और मुस्कुरा करके कहा, ए मेरे प्यारे, दोबारा सवाल करो, क्या पूछ रहे थे? सहाबी ने कहा, ए पैगंबर, ये बताओ, अल्लाह को अगर गुस्सा आता होगा तो अल्लाह के गुस्से को रोका कैसे जा सकता है? अल्लाह के हबीब ने फरमाया, मेरे प्यारे, अल्लाह के गुस्से को रोकने के लिए मेरी उम्मत का एक मासूम बच्चा काफी है, एक मासूम बच्चा काफी है। सहाबी खुश हो गए और कहा, या हबीब अल्लाह, एक बच्चा कैसे रोक सकता है? आपने इरशाद फरमाया, कुरान करीम के अंदर एक सूरत ऐसी है, अगर मेरी उम्मत का कोई मासूम बच्चा पढ़े, कोई औरत पढ़े, कोई मर्द पढ़े, बड़ा पढ़े, छोटा पढ़े, जवान पढ़े, बूढ़ा पढ़े, अगर एक मर्तबा उस सूरत को पढ़ ले, मेरे अल्लाह का 40 साल तक के लिए गुस्सा खत्म हो जाता। सुभान अल्लाह। कौन सी सूरत है? जो हम सबको याद है, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। सब पढ़ लेंगे एक बार उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन,
इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। कितनी छोटी सी सूरत है, 7 आयतों की सूरत। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि जो एक मर्तबा इस सूरत की तिलावत करे और पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला जिस गुस्से में भरकर इन 4 अजाबों में से किसी एक अजाब को दुनिया में नाजिल करना चाहे, अल्लाह उस गुस्से को 40 साल तक रोक लेता है। खुदा की कसम, इन मदरसों में इस कुरान करीम की तिलावत की बरकत से आज हमारे अकाबिर भी कहते हैं जितने गुनाह इस जमीन पर हो रहे हैं, अगर इन मदरसों का निजाम कायम ना हो, इनमें पढ़ने वाले बच्चे ना हो, कुरान की तिलावत ना हो, अलहम्द के वजीफे ना पढ़े जाएं, ये यासीन के वजीफे ना पढ़े जाए, तो न जाने हम अपनी आंखों से कितना अजाब उतरते हुए रोजाना देख ले। ये अल्लाह का बड़ा फजल है। आज हमने कुरान करीम की तिलावत से अपने आप को बहुत दूर कर लिया है। हम में से न जाने कितने अफराद इस मजमे में ऐसे हैं कि जिन्होंने कई कई महीनों से कुरान की तिलावत नहीं की है। अब रमज़ान का महीना आएगा तो मस्जिदों में लाइन लगेगी, प्लास्टिक की टोपियां सर पे रखी जाएंगी और कुरान करीम जितने भी अलमारियों में रखे होंगे वो कम पड़ जाएंगे। मरहुमीन के इसाले सवाब के लिए नए कुरान मस्जिदों में रखे जाएंगे और 1 महीना ऐसा लगेगा कि शायद इनके दरमियान जिब्राइल गश्त कर रहा है, मीकाईल आकर के कुछ समझा रहा है, या कौन इनके बीच में आया है जो सारे हरे भरे हो गए, सबके सरों पर टोपियां हो गई, सबके हाथों में तस्बीहां हो गई, मस्जिदों में नमाजी नजर आने लगे, कुरान की तिलावत होने लगी। जैसा ही ईद का लिबास पहना और 2 रकात शुक्राने के ईदगाह में या मस्जिद में जाकर के पढ़े, हमारी वहीं से जोहर छूटनी शुरू हो गई और हम अब भूल गए कि अब नमाज भी हमारे ऊपर है या कुरान की तिलावत भी हमारे ऊपर है। एक सहाबी की बात बताकर मैं अपनी बात को खत्म करने की तरफ चलूंगा। अल्लाह के नबी के दीवाने, अल्लाह के नबी के सहाबा कुरान करीम की कितनी अजमत करते थे, कितनी तिलावत करते थे, रोजाना इतनी तिलावत करते कि खाने में जो वक्त जाता, पीने में जो वक्त जाता, उस वक्त के लिए भी लालची रहते। काश के वो खाना मुझे मिले कि जिस खाने में ज्यादा देर न लगे, पीने की वो चीज मिले कि जिसको पीने में ज्यादा देर न लगे। एक सहाबी कुरान करीम की तिलावत करते थे, लेकिन उम्र का तकाजा हुआ, आंख कमजोर हो गई, आपको दिखना बंद होने लगा, कम नजर आने लगा, हाथ पैर भी कमजोर हो गए, जबान भी लड़खड़ाने लगी। एक दिन अल्लाह के नबी की खिदमत में आ गए, ए अल्लाह के हबीब, मैं रोजाना बहुत तिलावत किया करता था, लेकिन अब मैं कमजोर हो गया, मेरी जबान जवाब दे गई, मेरी आंखें जवाब दे गई, कुछ तो फैसला करो कि मैं जितनी तिलावत से बख्शा जा सकूं, जितनी तिलावत मेरे लिए काफी हो जाए, इतना मेरे लिए फरमा दीजिए। सहाबी सामने है, नाबीना सहाबी है, लाठी के सहारे खड़ा है, अल्लाह के हबीब से दरखास्त कर रहा है। आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे प्यारे, कुरान करीम में जितनी सूरतें अलिफ लाम मीम रा जिनको ज़वातुर रा कहा जाता है, इनकी रोजाना तिलावत कर लिया कर। सहाबी बड़ा सच्चा है, हमारी तरह झूठा नहीं, हमारी तरह धोखे देने वाला नहीं। अगर हम होते तो हम तो लब्बैक कहकर जुदा हो जाते, चाहे तिलावत करते या ना करते। सहाबी अमानतदार है, वो देख रहा है जिन सूरतों को आका कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा बड़ी हैं, मैं इनको नहीं पढ़ सकता। सहाबी ने कहा, लास्तती हो, नहीं हो सकता, अल्लाह के हबीब में कमजोर हो, मैं इतनी तिलावत नहीं कर सकता। आपने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे, अगर ये सूरतें भी नहीं पढ़ सकते तो याद रखो तुम ज़वात हामीम पढ़ो। जिन सूरतों के शुरू में लफ्ज हामीम है वो कितनी सूरतें हैं और कितनी बड़ी हैं। सहाबी कांप गए और कहा, लास्तती हो, ऐ अल्लाह के पैगंबर, रोजाना मैं इतनी तिलावत भी नहीं कर सकता। आपने इरशाद फरमाया, अगर इतनी भी नहीं कर सकते तो याद करो जिन सूरतों को अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज सब्बाह से शुरू किया है, सब्बह लिल्लाहि युसब्बिहु लिल्लाहि सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला, जितनी सूरतों को अल्लाह ने लफ्ज सब्बाह से शुरू किया है, रोजाना इनकी तिलावत कर लिया करो। सहाबी
अभी भी बराबर अपनी सच्चाई पर खड़े हैं। कहा लास्तती हो, ए पैगंबर मैं तो इतना भी नहीं पढ़ सकता, मैं तो कमजोर हो गया, मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता। अल्लाह के हबीब कितने मेहरबान हैं कि 3 मरतबा वजीफा बदल बदल के बताया। सहाबी तीनों मरतबा इनकार करते रहे, ये नहीं कर सकता, ये मेरे से नहीं हो सकता। अल्लाह के हबीब नीचे को गर्दन कर करके बैठ गए और फरमाया मेरे प्यारे अगर इतनी तिलावत नहीं कर सकते तो एक सूरत पढ़ लिया करो। कितनी? आवाज नहीं आई? एक सूरत। लेकिन लफ्ज़ एक सूरत भी बात पूरी नहीं हो रही। जब एक सूरत कहा, वो नाबीना सहाबी तजर्बेकार अपनी आंखों को उठाकर और आंसू निकलते हुए कहने लगा, है मेरे प्यारे सवाल करते करते बहुत देर हो गई, आपको जवाब देते देते बहुत देर हो गई, लेकिन एक सवाल मुझे फिर भी करना पड़ गया। एक सूरत की तिलावत के लिए आप कह रहे हैं, एक सूरत तो कुरान करीम में 2.5 पारे के करीब भी है, एक लाइन की भी है, एक रुकू की भी है, 2 रुकू की भी है, 1 सफ़े की भी है, 2 सफ़ात की भी है। अल्लाह के पैगंबर वो सूरत कौन सी में भी खैर हो, आखिरत में भी खैर हो। 30वें पारे में अल्लाह रब्बुल जलाल ने सूरतुल ज़िलज़ाल कहकर उस सूरत को कुरान का हिस्सा बनाया। इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। ये मुकम्मल सूरत पढ़ लिया कर, तू रोजाना इसको पढ़ेगा, अल्लाह दुनिया में भी खैर करेगा, आखिरत में भी खैर करेगा। जब इस सहाबी ने सुना, खुश होकर के कहने लगे, वल्लाह अल्लाह की कसम इस पर ना अब ज्यादा करूंगा ना इस पर कम करूंगा। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, जाते जाते ये बात भी सुन जाओ कि ये बात सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए नहीं बताई, मेरी उम्मत का कोई भी फर्द मर्द हो या औरत रोजाना इस सूरत की तिलावत कर ले, अल्लाह उसके लिए दुनिया में भी भलाई उतार देगा और आखिरत में भी उसको माला माल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक सूरत रोजाना पढ़ लिया करें, एक रुकू रोजाना पढ़ लिया करें। अल्लाह का नबी निराला, इसके ऊपर नाजिल होने वाला ये कलाम निराला, और जो भी इस कलाम से अपने आप को जोड़े, खा किसी भी एतबार से जोड़े, पढ़ने के एतबार से जोड़े, पढ़ाने के एतबार से जोड़े, ताउन करने की नीयत से जोड़े, पढ़ने पढ़ाने वालों से मोहब्बत करने की नीयत से जोड़े। खुदा की कसम कुरान करीम से किसी भी एतबार से अगर किसी का जोड़ हो गया, इस जोड़ की बुनियाद पर ही जो मैंने जन्नत का नाम बताया है, अल्लाह हमें उस जन्नत तक पहुंचा देगा। कौन सी वो जन्नत है? जन्नतुल फिरदौस। सब जाना चाहते हैं उसमें इंशाअल्लाह। तो उसमें जाने के लिए हमें अपना रिश्ता कुरान करीम से मजबूत जोड़ना पड़ेगा। मदरसा महराजुल उलूम की निस्बत आप यहां बैठे हैं, रात का इतना वक्त गुजर गया है, यकीनन आप कुरान की मोहब्बत में बैठे हैं, यकीनन आप मोहम्मद की दीवानगी में बैठे हैं। शुआरा हजरात नबी की शान बयान कर रहे, शायराना अंदाज में आपकी तारीफ कर रहे, आपने सुभान अल्लाह कहकर इतनी रात का हिस्सा गुजार दिया। यकीनन ये अलामत है कि हमारे दिलों में आमना के दुर्र यतीम इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। खुदा की कसम ये तालिब इल्म तुम्हारे सामने कसम खा करके कहता है, अगर जर्रा बराबर मोहब्बत कुरान की हमारे दिल में है, नबी की हमारे दिल में है, उस दिल को अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम की आग तक तो क्या, जहन्नम के धुएं तक भी नहीं पहुंचा। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों हमें जन्नत की तैयारी करनी है। मैंने एक हदीस पढ़ी, अद्दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है, जैसा इसमें करेंगे वैसा ही अल्लाह के यहां पालेंगे। आज अगर गुनाहों में जिंदगी जाती रही, कल सजा भुगतनी पड़ेगी। एक बात कह देता हूं, अल्लाह ने जो कलीमा हमें दिया है, इस कलीमे को पढ़कर हमने अपने आप को अल्लाह के हवाले किया है। कलीमे का यही तकाजा है, जो भी ईमान वाले हैं अल्लाह से वो वादा कर चुके होते हैं कि या रब तेरा कलीमा हमने दिल में थाम लिया है, अब हमें अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारनी है, अब तेरी और तेरे हबीब की जिंदगी मर्जी के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारनी है। फिर अल्लाह वादा
करता है। ऐ मेरे प्यारो, अगर दुनियावी जिंदगी को मेरी मर्जी के मुताबिक गुजार के आ गए तो आखिरत में अपनी मर्जी के जी लेना, जहां जी चाहे चले जाना, जो चीज चाहे वो खा लेना, जो चीज चाहे वो पी लेना, और जिस अंदाज से रहना चाहो उस अंदाज से रह लेना। अल्लाह तबारक व तआला इसी मोहब्बत की बुनियाद पर मुझे और आपको जन्नतुल फिरदौस में पहुंचाएगा इंशाअल्लाह। नबी से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह, मजीद करेंगे, कुरान करीम की तिलावत करेंगे, अपना जोड़ कुरान करीम से रखेंगे इंशाअल्लाह। जितना जोड़ हमारा अब है उसको और मजबूत करने के लिए जानी ताउन आपने मगरिब से कुछ बाद से अब तक किया। आप अपने जिस्म को लेकर यहां बैठे रहे, नींदों को कुर्बान किया, अपने वक्त की कुर्बानी दी है। खुदा की कसम ऐसी जगहों पर इतने बड़े मजमे का इकट्ठा हो जाना, यह मैं मोहतमिम साहब की कामयाबी और मकबूलियत की अलामत और मदरसे की मकबूलियत की अलामत समझता हूं, और अल्लाह के दीन की जाज़बियत समझता हूं। कुरान का मौजिज़ा होना यही से तो है, वरना आप ऐसे कारोबारी हैं, सुबह को निकल जाते हैं, कोई शाम तक दुकान पर बैठा है, कोई ऑफिस में बैठा है, कोई कारखाने में बैठा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई किसी काम पर जा रहा है। इसके बावजूद आपने थकान महसूस नहीं की, अब तक आप कुरान की मोहब्बत में बैठे हैं। मैं आपसे ये इल्तिजा कर रहा हूं, वक्त ज्यादा हो चला, मेरा इतनी देर आज बोलने का मौका नहीं है। कुरान करीम से जुड़े हुए इस रिश्ते को मजीद हम जानी ताउन के साथ साथ माली ताउन के साथ भी मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। आपने ये जानी ताउन किया है, माली ताउन के लिए मैं आवाज लगा रहा हूं इसी मदरसे के लिए, जिस मदरसे के फैज से आज ये इज्तिमा कायम हुआ, जिस मदरसे के फैज से इन तलबा का कलाम हमारे सामने आया। किसी ने कुरान की तिलावत की है, किसी ने नात सुनाई है, मुकालमे पेश किए हैं, और लगता है कि इंशाअल्लाहुल अजीज दस्तार का निजाम भी होगा। मदरसे से फारिग होने वाले तलबा हुफ्फाज़े किराम के सरों पर दस्तार भी रखी जाएगी। इस सिलसिले में हम अपने आप को जोड़ने के लिए खड़े हों। कौन है इस मजमे में खड़े होकर, वो चाहे मामूली हो या ज्यादा हो, अपने खून पसीने की कमाई हुई दौलत में से कुछ हिस्सा लेकर के खड़ा हो कि अपने मदरसा मेराजुल उलूम के लिए ये ताउन हम पेश करना चाहते हैं। हो कोई मेरा भाई खड़ा, कुरान से मोहब्बत करने वाला, इन नबी के मेहमानों से मोहब्बत करने वाला। क्या नाम? मुश्ताक मलिक, भाई मोहम्मद मुश्ताक मलिक साहिब। कितने? 11,000। भाई मोहम्मद मुश्ताक मलिक साहब के 11,000। अल्लाह कबूल फरमाए। क्या बात, कबूल नहीं करवाना चाह रहे क्या? जोर से कहो आमीन। अल्लाह बरकते नाजिल फरमाए। 11,000 रुपए हमारे मलिक साहब के माशाल्लाह। ये किसके? फुरकान भाई के 500 रुपए। अल्लाह मदद फरमाए। सभी हजरात ज्यादा से ज्यादा ताउन करें अपने मदरसे का। अरे वाह माशाअल्लाह, मसाले वाले बराबर में यादेव जी हैं। मदरसे के लिए 5,000 रुपये का ताउन। अल्लाह बेहतरीन हिदायत दे दे, कह दो आमीन। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, दुनिया और आखिरत की भलाई नसीब फरमाए। ये किसके? गुमनाम सामने से आ गए। इसका मतलब यह है कि इनसे 1500 नहीं आने थे, 15,000 आने थे, इसीलिए नाम नहीं खोल रहे हैं। खैर 1500 रुपए सामने से आए माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह मदद फरमाए माशाअल्लाह। आप ही हैं मोहम्मद इकबाल, देखे हुए से लग रहे, पिछली साल ही देखा होगा बस। बच्चा हाफिज वान का ये। अच्छा, यही वाला हुसैन। हाँ, इतना छोटा सा हो गया तो फिर तो 11 कम है। ये तो बहुत बड़ी खुशी है, भाई मोहम्मद इकबाल 11,000 माशाअल्लाह। देखो ये कुरान करीम का मौजिज़ा ही नहीं है, इतनी मोटी किताब, हमारी जबान भी नहीं, अरबी जबान, जिसको जबर जेर लगाकर ही पढ़ा जाएगा। एक जबर जेर भी इधर उधर नहीं हो सकता है? ऐसा छोटा सा बच्चा हाफिज कुरान हो गया। अल्लाह इस बच्चे को आलिम बामल बनाए, अल्लाह ताला हम सब की नजात का दरिया बनाए। भाई मोहम्मद इकबाल साहब के 11,000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन आमीन। हाजी सिराजुद्दीन के 500 रुपए है ना? अमीर भाई, भाई मोहम्मद अमीर 5,000 आ गए, आ जाएंगे इंशाअल्लाह। भाई मोहम्मद अमीर के 5,000 रुपये। हाजी सिराजुद्दीन 1,000 रुपए। हाजी सिराजुद्दीन साहब के आ गए।
हाजी सिराजुद्दीन साहब के 1000। अहलिया बीमार है, ये किस अल्लाह ताला वेंटिलेटर पे। शिफाए कामिला नसीब फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। ये 500 किसके? भाई मोहम्मद अकरम कौन है? अकरम भाई माशाअल्लाह। अकरम भाई के 500 रुपए। जल्दी से आओ निकल कर। कोई 10,000 में इस रिश्ते को मजबूत करे, कोई 5,000 में करे, कोई 1,000 में करे, कोई 2,000 में करे। जल्दी से हिम्मत कर लो, इंशाअल्लाह नकद लेकर खड़े हो जाओ और निकल के आ जाओ। इतनी रात में अल्लाह ताला देख रहे हैं, अल्लाह के फरिश्ते देख रहे हैं। मेरे कुरान के नाम पर, मेरे नबी के तज़किरे पर मेरे बंदे इकट्ठे हैं और कैसा अच्छा मेरा और मेरे नबी का तज़किरा कर रहे हैं और अपनी दौलत की कुर्बानी दे रहे हैं। यकीनन इस तमाम कार खैर से अल्लाह खुश होंगे माशाअल्लाह। ये 2,000 रुपये किसके? गुमनाम है, ये भी 2,000। अल्लाह कबूल फरमाए। ये 500 रुपये। क्या नाम बेटे? तू हाफिज जी माशाअल्लाह। और हाफिज मोहम्मद दिलशाद माशाअल्लाह, इनके वालिद साहब होंगे। 500 रुपए। हाजी नूर हसन चौधरी। हाजी नूर हसन चौधरी साहब हैं? चौधरी साहब तुम ही हो? हाजी नूर हसन, अच्छा वालिद साहब हैं इनके माशाअल्लाह। अभी उम्रा करकाए ताजा ताजा। उम्रा करकाए ताजा माशाअल्लाह। 1,000 रुपये दे रहे हैं, तो उम्रे की खुशी में और दे दो, अल्लाह दोबारा पहुंचा देगा। 1,000 आ गए माशाअल्लाह। हाफिज मोहम्मद यासीन साहब के माशाअल्लाह, हाफिज मोहम्मद यासीन साहब के 5,000 रुपये। अल्लाह कबूल फरमाए, कम है। आमीन कहो। कहाँ है हाफिज यासीन साहब? कहाँ? हाफिज साहब मुसाफा मिला जाते, बरकत हो जाती है आज। हाफिज मोहम्मद यासीन साहब एक बार आ जाओ स्टेज के नजदीक को माशाअल्लाह। किसके? आपका नाम? फिरोज भाई के 500 रुपए। जल्दी से आओ निकल कर माशाअल्लाह। गुमनाम है, 500 रुपए। अल्लाह मदद फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। जुबैर भाई हैं माशाअल्लाह, 500 रुपए दे रहे हैं जुबैर भाई, अल्लाह मदद फरमाए। आओ जल्दी से। हाजी नूर हसन की बेटी माशाअल्लाह 2,000 रुपये। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह मदद फरमाए, कारोबार में बरकत अता फरमाए। क्या नाम? गुमनाम है, 500 रुपए। अल्लाह कबूल फरमाए। मुनव्वर। नौजवानों हिम्मत करो, इंशाअल्लाह कुरान से मोहब्बत होगी, कुरान के नाम पे ताउन होगा, क्योंकि ये अल्लाह के नबी का फैसला है। जब तक इस जमीन पर अल्लाह और अल्लाह कहने वाले रहेंगे, ये जमीन आबाद रहेगी, दुनिया आबाद रहेगी इंशाअल्लाह। ये किसके? 1100 रुपये मुनव्वर। भाई मोहम्मद मनव्वर 1100 रुपए दे रहे हैं मदरसे के लिए। अल्लाह मदरसे को तरक्की अता फरमाए। सरफराज भाई के 300 रुपए। आओ जल्दी से निकल कर। कोई 1,000, कोई 2,000, कोई 5,000, 10,000। जल्दी से लेके आ जाओ माशाअल्लाह। बज़ाहिर हमारी जेब से जाते हुए नजर आएंगे, लेकिन अल्लाह दुनिया में भी बढ़ाएंगे और आखिरत में भी बेहतरीन बदला देंगे इंशाअल्लाह। भाई मोहम्मद हयात, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। 11,000 रुपये हमारे भाई मोहम्मद हयात साहब के, अल्लाह कबूल फरमाए, दिली जायज तमन्ना मुरादों को पूरा फरमाए।
भाई मोहम्मद उम्मेद कितने? तुम ही उम्मेद, यहां को आओ। उम्मेद से तो बहुत उम्मीद है यार, लग रहे माशाअल्लाह। भाई उम्मेद माशाअल्लाह, बहुत पहचान है। अभी जाना नहीं। 5000 उम्मेद भाई के मेरे पास आ गए। खुदा की कसम इनके वजूद को लेकर के तो 51,000 से भी कम लग रहे हैं। अच्छा एक काम करो, बढ़ा लो इन्हें अपनी मर्जी से। कितने? भाई मोहम्मद उम्मेद 11, माशाअल्लाह। भाई मोहम्मद उम्मेद के 11,000 कबूल फरमाए। अमन भाई के 500 रुपए, माशाअल्लाह। हमारे उम्मेद भाई के हो गए 11, हो गए माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह मदद फरमाए। उम्मेद भाई के 11 हो गए। ये 100 रुपये किसी और के। कोई नौजवान जल्दी से आ जाओ अपने वालिद मरहूम के इसाले सवाब के लिए, वालिदा मरहूमा के इसाले सवाब के लिए, या जो भी अपना कोई खास दुनिया से चला गया हो, ईमान वाला भाई या बहन जो दुनिया से रुखसत होकर कब्रिस्तान में जा सो गई हो, उसके लिए खड़े हो जाओ। अल्लाह मदद करेगा इंशाअल्लाह। क्या नाम? आबिद। आबिद भाई, यार तुम्हारे तो चेहरे को देख के भी कम लग रहे 500। आबिद भाई यहाँ को आओ। 4000 की तो ड्रेस पहन रखी माशाअल्लाह। आबिद भाई के 500। ये किसके? ये किसके? ये अलग अलग हैं क्या? एक के ही हैं? किसी के 100 हैं। अच्छा 2 3 4 5 6 7 1200 रुपए लिख दो गुमनाम। 500 रुपए हमारे भाई के। अल्लाह नजर बद से बचाए, पल पल हिफाजत फरमाए। महकार भाई के 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। जल्दी से आ जाओ माशाअल्लाह। इस्लाम तेरे बगैर तो गुजारा ही ना है। अल्लाह किसको पसंद कर रहा? इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह कह रहा कि मुझे इस्लाम बहुत पसंद है। तो जिसे अल्लाह पसंद करे उसे हम पसंद ना करें, ऐसा हो सके भला? बेकरी वाले इस्लाम एक बार आ जा हैं भाई, इस्लाम एक बार हैं। 1100 रुपए इस्लाम भाई के, अल्लाह कबूल फरमाए। भाई मोहम्मद रजा के वालिद साहब 1100 रुपए माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। ना वो चुप नहीं रहने का, आवेंगे इंशाअल्लाह। स्टोर वाले भी आवेंगे, बेकरी वाले भी देवेंगे इंशाअल्लाह। ज्यादा से ज्यादा अल्लाह इनके कारोबार में बरकत दे दे। कह दो आमीन। अल्लाह नीमल बदल अता फरमा दे। लाओ जल्दी माशाअल्लाह। नौजवानों जल्दी हिम्मत करो। अल्लाह ताला हमारे घरों में हाफिज कुरान पैदा कर दे, आलिम बामल पैदा कर दे, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा दे। समा मरहूम, नूरुज़्ज़मा मरहूम के इसाले सवाब के लिए ये छोटा सा कभी जिंदे कोई मरवा दे ये छोटे छोटे जिंदों को भी मरवा दें। समझ में बिचारों के आती नहीं, कुछ का कुछ बोल दें और फिर वो बैठा हुआ कह रहे कि मौलवी पता नहीं कहाँ से आया, हम बैठे मैं मार रहा। खैर बच्चा है छोटा सा, किसी मरहूम के इसाले सवाब के लिए 500 रुपए, और ये जैद के नाम से 200 रुपए माशाअल्लाह। भाई मोहम्मद फिरोज ने अपनी वालिद मरहूम के इसाले सवाब के लिए 500 रुपए। अल्लाह वालिद मरहूम की कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह दराजात को बुलंद फरमा दे, अल्लाह इन्हें बेहतरीन बदला नसीब फरमा दे। आओ जल्दी से निकल के नौजवानों, हिम्मत कर लो इंशाअल्लाह। ये कुरान की महफिल है। जैसे कि अल्लाह के नबी सारे नबियों में ऊपर, सारे आसमानी कलामों में कुरान सबसे ऊपर, ऐसा ही ये सारी उम्मत जो अल्लाह के नबी की उम्मत है, कुरान की वजह से ही सबसे ऊपर है, वरना कोई और इम्तियाज नहीं है। आओ जल्दी से माशाअल्लाह। किसके? खुर्शीद मरहूम के इसाले सवाब के लिए 500 रुपए। अल्लाह मदद फरमाए, मरहूम की मगफिरत फरमाए। अजीजम हाफिज मोहम्मद फहीम माशाअल्लाह इसी मदरसे का मुताल्लिम है, 500 रुपए दे रहा है, अल्लाह कबूल फरमाए। 500 रुपए गुमनाम। ये शब्बीर मरहूम के इसाले सवाब के लिए 500, अल्लाह मदद फरमाए। बेकरी वाले क्या कह रहे? 5000। कितने? रमजान का महीना आ रहा, सारी सारी रात खोलनी पड़ेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। 5000 रुपए। हाँ कितने? 5000। 5000 मुस्कान बहुत बेहतर। 5000 रुपये हमारे ये सामने वाले, अल्लाह बरकत नाजिल फरमाए, दुनिया और आखिरत की भलाई नसीब फरमाए। फराज भाई के 200 रुपए। भाई मोहम्मद फराज
नौजवानों हिम्मत करो, कोई 500 लाओ, कोई 2000 लाओ, कोई 1000 लाओ, जल्दी से ले आओ माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह मदद फरमाए। आओ जल्दी से वालिद की तरफ से जल्दी से आ जाओ, कोई किसी अपने बीमार की तरफ से 1000, 500, 2000, 5000, जो भी जिसका दिल चाह रहा है उठ के आ जाए माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। कहाँ है कासिम भाई? अरे वाह माशाअल्लाह, 1100 का तो टोपाई है। पिछले साल भी मुसाफा हुआ था। हाँ माशाअल्लाह। कितने थे? 51,000 का था। पिछले साल तो बहुत सारे थे। भाई मोहम्मद कासिम, भाई मोहम्मद कासिम माशाअल्लाह 11,000 रुपये से ताउन कर रहे मदरसे का। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह मदद फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह। तैयार रखो। अब्दुल शकूर मरहूम के इसाले सवाब के लिए 1000 रुपये आ गए माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह मगफिरत फरमाए। नौजवानों आगे से लेकर पीछे तक जितने भी आप बैठे हैं हिम्मत करो इंशाअल्लाह। हर आदमी ये कोशिश करे कि मैं महरूम ना रहूं, चाहे वो 500 रुपए हो, 1000 हो, 100 हो, 200 हो, कोई भी आदमी महरूम ना रहे। ये ऐसा कार्य खैर है खुदा की कसम, जिस दिन नफ्सी नफ्सी का आलम होगा और उम्मत क्या बल्कि सारी दुनिया एक एक नेकी को तरसेगी, कोई नेकी हाथ नहीं आएगी। अल्लाह ताला दुनिया में ऐसी कारकर्दगी करने वालों को जब नेकी देने का इरादा करेगा और ऐलान करेगा कि मेरे बंदो आ जाओ मेरे रास्ते में खर्च करने वालों, अपना बदला ले लो, तो ये उम्मत फिर आगे बढ़ेगी और ऐसा बदला अल्लाह की तरफ से पाएगी कि उस टूटे हुए दिलों से, उजड़े हुए चमन में अल्लाह ऐसी नेकियों का ढेर सामने लाकर खड़ा करेगा कि बगैर उम्मीद के उम्मीद नजर आने लगेगी और इंशाअल्लाह ये उम्मत इस नतीजे पर जन्नत में पहुंचेगी। इसलिए ये हमें ज़ख़ीरा आखिरत करने के लिए हिम्मत करनी चाहिए। सुबह से शाम तक हम अपने नाश्ते में, खाने में, बच्चों पर, बीवी पर, इलाज में, कपड़ों में, जूतों में, घर की तामीर में, गाड़ी में और न जाने कैसी कैसी ज़रूरतों में खर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और इसका हिसाब भी देना है। जो दुनिया के अंदर खर्च हो रहा है और अल्लाह के रास्ते में अगर खर्च हो रहा है, अल्लाह ताला उसका हिसाब भी नहीं लेगा बल्कि अपनी तरफ से हिसाब देगा। ये फर्क है। अल्लाह के नाम पर जो खर्च कर दे अल्लाह उसका हिसाब देगा। मेरे बंदे फुला वक्त में तूने ये 1 रुपया मेरे लिए खर्च किया था, मैंने इसका आज तुझे ये बदला दिया है, तो हिम्मत करके खड़े हो जाओ इंशाअल्लाह। क्या नाम? भाई मोहम्मद तस्लीम और हैं, जेब में हाथ डाला। भाई मोहम्मद तस्लीम के 500 रुपए, अरीब के 100 हैं और तस्लीम के 500। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए। नौजवानों हिम्मत कर लो इंशाअल्लाह, अल्लाह कबूलियत से नवाज दे। आओ जल्दी से माशाअल्लाह। कितने हाफिज हो रहे हैं? 9 बच्चे हाफिज हो रहे हैं माशाअल्लाह। बहुत बड़ी दौलत आपको मदरसा दे रहा है। 9 हाफिज कुरान हमारे स्टेज पर माशाअल्लाह दस्तार फजीलत हासिल कर रहे हैं। 1000 रुपये किसके? अफजाल मरहूम के इसाले सवाब के लिए और सना मरहूमा के इसाले सवाब के लिए 2000 रुपये इन दोनों मरहूमीन की तरफ से। अल्लाह मगफिरत फरमाए, अल्लाह मगफिरत फरमाए। ये 100 रुपये हमारे एक नौजवान भाई के गुमनाम। लाओ जल्दी से माशाअल्लाह। 500 रुपये, 1000 रुपये माशाअल्लाह आ गए। भाई मोहम्मद आसिफ मलिक, भाई मोहम्मद आसिफ मलिक के मदरसे के लिए 31,000 रुपये। बेटा हाफिज कुरान हो गया माशाअल्लाह। बहुत बड़ी दौलत अल्लाह ने इनको दे दी है। इनके बेटे के नाम के साथ अल्लाह ने अपना नाम दे दिया है। आज इनके बेटे को उनके नाम से पहले हाफिज कहना होगा। अफजाल मरहूम के इसाले सवाब के लिए 1000 रुपये। अल्लाह कबूल फरमाए और ये भी उनके ही। अल्लाह मरहूम की मगफिरत फरमाए, अल्लाह मदद फरमाए देने वालों की भी। और ये भी अफजाल मरहूम के इसाले सवाब के लिए बच्चे अलग अलग हाथ में ला रहे हैं माशाअल्लाह। हैं इनके मामू हैं वो माशाअल्लाह। अल्लाह इन बच्चों की उम्र में बरकत अता फरमाए, मरहूम की मगफिरत फरमाए माशाअल्लाह। ये किसके? भाई मोहम्मद वकील। नाम वकील है या अदालत के वकील हैं? है भाई, नाम है माशाअल्लाह। भाई मोहम्मद वकील के 5100 रुपए अपने मदरसे के लिए। अल्लाह मदद फरमाए
भाई अफजाल मरहूम के इसाले सवाब के लिए 1000 फिर 1100 फिर और 1000। अल्लाह इन बच्चों की हाथों की लाज रख ले और अल्लाह ताला इन बच्चों के हाथ की बरकत से, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं, इनके हाथ से इसाले सवाब हो रहा है। अल्लाह मरहूम की बाल बाल मगफिरत फरमाए। सना मरहूमा की तरफ से भी फिर ये 1000, फिर अफजाल मरहूम की तरफ से 1000 और ये सना के, है ना, अल्लाह कबूल फरमाए। ये मुतफर्रिक तरीके से कई हजार रुपये भाई अफजाल और सना के नाम से अल्लाह ताला दोनों मरहूमीन की मगफिरत फरमाए। अल्लाह जितने भी हमारे ईमान वाले भाई बहन दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह उनके दराजात को बुलंद फरमाए। लाओ जल्दी से माशाअल्लाह, अल्लाह मदद फरमाएगा माशाअल्लाह। सगीर अहमद मरहूम के इसाले सवाब के लिए 500 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए। आओ जल्दी से आ जाओ, हजरत तशरीफ ला चुके हैं, दस्तार बंदी होगी और इंशाअल्लाह चंद नसीहतें होंगी और फिर दुआ हो जाएगी। ये काम बहुत जल्दी से आप फारिग हो जाएं इस काम से। इमाम मेहदी आ गया कौन साहब है माशाअल्लाह, मोहम्मद मेहदी कह लो अभी से, हाँ इमाम मेहदी ना कहो वरना पत्नी बहुत दुनिया धोखे में पड़ जाएगी। मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है माशाअल्लाह। ए भाई ठीक है, कहाँ है मेहदी? मोहम्मद मेहदी कहलाकर अपने आप को मोहम्मद मेहदी या मेहदी हसन, हाँ इमाम ना बने अभी तो तू बालिग भी नहीं, नमाज खराब करेगा किसी की। मोहम्मद मेहदी या मेहदी हसन माशाअल्लाह। 200 रुपये इस मासूम बच्चे के हाथ से अल्लाह कबूल फरमाए। अब्दुल गयूर माशाअल्लाह हाफिज कुरान हुआ बच्चा है, 2000 रुपये। कुछ और कहेगा? ऐसे लग रहा कुछ माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाइए। 500 रुपये और हमारे जल्दी जल्दी भेजो हाफिज मोहम्मद तालिब के 500 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह मदद फरमाए। मुसलमानों 2-3 मिनट का टाइम है बस, और 2-3 मिनट का टाइम और है, जल्दी से हिम्मत कर लो इंशाअल्लाह। शाहिद मरहूम के इसाले सवाब के लिए 100 रुपये आ गए, अल्लाह मदद फरमाए, मरहूम की मगफिरत फरमाए। मोहम्मद उबैद ने दिए 200 रुपये। आओ जल्दी से, 100-200 जब आने लगे तो फिर सामने वालों को सबको हरकत में आ जाना चाहिए, क्योंकि 100-200-500 तो सबको देने चाहिए। आ जाओ जल्दी से, एक मरतबा भीड़ लगा लो इंशाअल्लाह। जल्दी लाओ जल्दी से। हजरत तशरीफ ला चुके माशाअल्लाह। छोटा सा बच्चा पापा की तरफ से दे रहा है 100 रुपये। अगर दुनिया में है अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए, और अगर चले गए अल्लाह मगफिरत फरमाए। अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन की मगफिरत फरमाए। और मेरा कोई भाई आ रहा है, 1 मिनट का टाइम है, बस जल्दी आओ, सिर्फ 1 मिनट का टाइम है। 100-200 500 1000 2000 जो भी अपने मदरसे के लिए ला रहे हैं जल्दी से लेकर आ जाओ माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा दे। लाओ जल्दी माशाअल्लाह। क्या नाम? मोहम्मद खालिद 100 रुपये दे रहा मोहम्मद खालिद माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह मदद फरमाए। आओ जल्दी से, कोई और आ रहा है नौजवान अपने वालिद मरहूम की तरफ से या किसी मरहूमा की तरफ से, हिम्मत कर लो इंशाअल्लाह। ये मौके बार बार नहीं आते, न जाने इस मौके पर इस मजलिस के लिए अल्लाह ये फैसला कर रहा हो कि मेरे कुरान के नाम पर, मेरी मोहब्बत में मेरे रसूल के तज़किरा होते हुए कुरान के वास्ते से जो भी ताउन कर रहे हैं, अल्लाह उनकी मगफिरत का पैगाम जारी कर रहा हो, फैसला कर रहा हो। ये बात सब पर्दे में है, इसलिए ऐसा ना हो कि कल पछताना पड़े। काम चाहे थोड़ा हो खैर का, लेकिन हिस्सेदारी जरूर हो जानी चाहिए। कोई आदमी भी महरूम ना रहे, कोई 100 कोई 200 कोई 500, जिसका मौका भी है। 1 मिनट का टाइम बस घड़ी में देखकर है आपके लिए मौका, हिम्मत करके खड़े हो जाओ। 2 4 10 5 आदमी, कोई 100 कोई 200 कोई 500, अल्लाह सबके ताउन को कबूल फरमाए। ये स्टोर वालों के आ गए, कहाँ इन्होंने तो अंधेरा कर रखा आज, क्या बात? देखियो सो रहे क्या? आ जाओ माशाअल्लाह। मोहम्मद समीर 500 रुपये आ गए समीर के, अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम है स्टोर वालों का? मोहम्मद फैजान के 200 रुपये, अल्लाह मदद फरमाए। छोटे से बच्चा सलमान स्टोर वाले हैं वो माशाअल्लाह। आ जाओ जल्दी से। सलमान तो बहुत बहादुर हुए, हजरत सलमान फारसी बहुत बहादुर सहाबी, अल्लाह के नबी के दीवाने माशाअल्लाह। स्टोर वाले कहाँ हैं? खड़ा हो जाओ भाई सलमान भाई। अच्छा माशाअल्लाह, बहादुर है भाई मोहम्मद सलमान। यूं हाथ उठाया, पता नहीं उसकी नियत 5000 की हो, 5 लाख की हो। सलमान कितने? 5000,
अल्लाह कबूल फरमाए। 5,000 रुपये सलमान भाई के हैं, आ जाएंगे, आ रहे हैं, गिनने शुरू कर दिए उन्होंने इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह मदद फरमाए। और कोई मेरा भाई आ रहा है माशाअल्लाह। आप हजरात ने बड़ी मोहब्बत के साथ ये ताउन कर दिया है। न किसी से कोई ज़बरदस्ती है और न ज़बरदस्ती होनी चाहिए। कुरान के नाम पर अल्लाह ताला जो है हमारी क्वालिटी देखता है, कौन से दिल से हम इबादत कर रहे हैं। अल्लाह ताला यूं नहीं देखता कि 100 सजदे किए हैं, ये देखता है कि सजदे की शान क्या है, इसका दिल कितना झुक रहा है, नीयत कैसी है। माशाअल्लाह ये 1200 रुपए किसके? शब्बीर मरहूम के इसाले सवाब के लिए 1200 रुपए। भाई मोहम्मद दिलशाद हैं यहां? कहां है दिलशाद भाई? दिलशाद भाई का ताउन तो आ गया मेरे ख्याल से। कहां है दिलशाद भाई? हैं, कहां है दिलशाद भाई? आ जाओ माशाअल्लाह। अगर उनका ताउन ना आया हो, आ जाओ, के लिए जो कुछ पेश करना है दे दो माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह मदद फरमाए, आपके ताउन को बेहद कबूल फरमाए। आमीन। आ रहे हैं? दस्तार करवा माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपके ताउन को बेहद कबूल फरमाए, कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बड़ी गौर से सुन रहा था ज़माना, हम ही चल दिए दास्ता कहते कहते। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।